हे दोस्तों, की हाल चाल, कैसे हो तुम सब। स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो में, एक और नई कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं पावर ट्रांसमिशन इन बेल्ट ड्राइव्स। बेल्ट ड्राइव्स होता क्या है? बेल्ट ड्राइव्स होते हैं मैकेनिकल सिस्टम्स जो एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। इसमें किन का यूज़ होता है? बेल्ट्स का। अब इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट बेल्ट ड्राइव्स हैं जो न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो एक बार बस देख लो। कौन सी? ओपन बेल्ट ड्राइव और ऐसे ही है एक क्रॉस बेल्ट ड्राइव। दोनों में फ़र्क क्या होता है? ओपन बेल्ट ड्राइव में बेल्ट डायरेक्टली रैप होती है पुलिस के अराउंड, और क्रॉस बेल्ट ड्राइव में वो कुछ इस तरह से रैप्ड होती है। मतलब कि अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इसमें दोनों का सेम मोशन होता है। अगर ये क्लॉकवाइज तो ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये था इसका बेसिक डिफरेंस। अब इसमें कुछ एंगल्स हैं, ध्यान दे दो। ये जो हल्का सा एंगल देख रहे हो अल्फ़ा, ये अल्फ़ा एंगल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों बेल्ट ड्राइव्स के लिए अल्फ़ा की वैल्यूज़ चेंज होने वाली हैं, और कुछ फॉर्मूले हैं जो उनके रिस्पेक्टिव ड्राइव्स के लिए हमें याद करने होंगे। तो अभी बेसिकली ऐसे नज़र घुमा लो, बाकी फार्मूलाज एक्सप्लेन करने के टाइम पे मैं टर्म्स बताने वाला हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये थी बेल्ट ड्राइव्स बेसिक। अब हम देखेंगे फार्मूलाज। कौन से फार्मूलाज? सबसे पहले, कोई भी सिंपल बेल्ट ड्राइव है तो उसका वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालेंगे? N2/N1। जो भी जिसके भी नीचे 1 आने वाला है वो होगा ड्राइवर, जिसके भी नीचे 2 आने वाला है वो होगा ड्रिवन। ड्राइवर क्या करता है? ड्राइवर घूमता है। और ड्रिवन क्या करता है? ड्रिवन को ड्राइवर घुमाता है। मतलब कि ड्राइवर ट्रांसमिट करने वाला है पावर ड्रिवन पे। तो N2/N1 मतलब कि स्पीड ऑफ ड्रिवन अपॉन स्पीड ऑफ ड्राइवर इज डायमीटर ऑफ ड्राइवर अपॉन डायमीटर ऑफ ड्रिवन, ये होता है। अब अगर यही कंपाउंड बेल्ट ड्राइव हुई तो क्या हो जाएगा? N2/N1 इज प्रोडक्ट ऑफ ड्राइवर डायमीटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ ड्रिवन डायमीटर्स। कंपाउंड बेल्ट ड्राइव कैसी होती है? एक बड़ी शाफ्ट, ये घुमाएगी एक बड़ा पुले, ये घुमाएगा एक छोटे पुले को, ये अटैच होगा एक शाफ्ट पे, इसमें एक और बड़ा पुले होगा, ये एक छोटे पुले को घुमाएगा। बस यही होता है। तो इसमें ये ड्राइव कर रहा होगा, ये N1, फिर ये वाला स्मॉल होगा N2, वैसे ये होगा N3, ये होगा N4। तो अगर हाँ अब दिखा, तो अगर ऐसे कंपाउंड बेल्ट ड्राइव्स आती हैं तो उसमें वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है। जो भी ड्राइवर है, ड्राइवर कौन सा है? N1 घुमा रहा है, N3 घुमा रहा है, N1 N2 को घुमा रहा है, N3 N4 को घुमा रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ ड्राइवर डायमीटर्स, ड्राइवर कौन है? N1 N3। तो वैसे ही इसका डायमीटर D1, इसका डायमीटर D3, D1 इंटू D3 अपॉन ड्रिवन डायमीटर्स मतलब कि D2 और D4। तो कंपाउंड बेल्ट ड्राइव में कुछ ऐसे वेलोसिटी रेशियोज आते हैं, सिंपल बेल्ट ड्राइव में डायरेक्टली आ जाते हैं। अब आते हैं दूसरे फॉर्मूले से। N2/N1 इज D1/D2 होल ब्रैकेट 1 माइनस S/100। S क्या है? S है टोटल स्लिप परसेंटेज। स्लिप क्या होता है? स्लिप होता है जब भी ड्राइवर और ड्रिवन पर बेल्ट घूमती है तो हाई स्पीड पे क्या होता है, कई बार फ्रिक्शन की वजह से वो स्लिप कर जाती हैं। तो उस स्लिपिंग की वजह से कुछ लॉस होता है पावर ट्रांसमिशन में, उसको हम इस तरह से डिटरमाइन करते हैं। मतलब कि वेलोसिटी रेशियो पे कुछ ऐसा इफेक्ट आता है। ऐसा ही अगर ये तो है चलो कि बेल्ट की हमने थिकनेस नेग्लिजिबल मानी है, अगर बेल्ट की कुछ थिकनेस हुई तो D1 और D2 में T+ हो जाएगा। ये था स्लिप के लिए। अब एक और चीज़ होती है क्रीप। क्रीप क्या होता है? जब भी बेल्ट ड्राइव्स घूमती हैं, ध्यान दो यहाँ, जब भी बेल्ट ड्राइव्स घूमती हैं नीचे वाली, मतलब कि अगर ये कुछ इस तरह घूम रही है तो ये वाली साइड टेंशन में होगी, मतलब कि ये वाली टाइट साइड है, और ये वाली स्लैक, मतलब कि ये कंप्रेशन में होगी। तो टाइट साइड में आता है इलोंगेशन, स्लैक साइड में आता है कंप्रेशन। उस इलोंगेशन और कंप्रेशन की वजह से कुछ रिलेटिव मोशन बिल्ड हो जाता है बेल्ट और पुलिस के बिटवीन। तो उसकी वजह से जो वेलोसिटी रेशियो पर इफेक्ट आता है उसको हम इस तरह से डिटरमाइन करते हैं। इसको बोला जाता है क्रीप। ये है अंडर द इफेक्ट ऑफ क्रीप। अब आएगा लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव, लेंथ ऑफ क्लोज बेल्ट ड्राइव। अगर मुझे कोई ओपन बेल्ट ड्राइव बनानी है तो उसके रेडियसेस और डिफरेंट पैरामीटर्स मुझे पता होंगे, उस हिसाब से मुझे कितनी बेल्ट लगने वाली है उसको हम फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से। सिमिलरली जब हमें क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए लेंथ फाइंड करनी होगी बेल्ट की, तो उसके लिए कोई डिफरेंट फॉर्मूला आएगा। वो फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला है ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए पाई R1 + R2 + 2x + R1 - R2 का होल स्क्वायर अपॉन x। वैसे ही क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए होगा पाई R1 + R2 + 2x + R1 + R2 का होल स्क्वायर अपॉन x। कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसमें R1 - R2 का होल स्क्वायर है, इसमें R1 + R2 का होल स्क्वायर है। ध्यान दे दो, R1 होता है ये वाला रेडियस, R2 होगा ये वाला रेडियस, और सिमिलरली x होने वाली है दोनों शाफ्ट के बीच की डिस्टेंस। बस यही था। ये थे लेंथ के फॉर्मूले। किसकी लेंथ के? बेल्ट के लेंथ के। अब वैसे ही मैंने बताया था ना, अल्फा के लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज होंगे हर एक बेल्ट ड्राइव के लिए, तो अल्फा के भी डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। देखो,
ये ओपन बेल्ट ड्राइव, इससे अटैच साइन अल्फा है ये ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए। क्या है, साइन अल्फा इज R1 माइनस R2 अपॉन एक्स। वैसे ही क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए साइन अल्फा हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन एक्स। ये हो गया। अब जब पावर ट्रांसमिशन आता है तब कुछ फॉर्मूलेज आते हैं। क्या है, किसी भी बेल्ट ड्राइव का पावर ट्रांसमिशन का फॉर्मूला होता है P इज T1 माइनस T2 इंटू वी। T1 है टेंशन इन टाइट साइड, T2 है टेंशन इन स्लैक साइड, और V है किस वेलोसिटी से बेल्ट मूव कर रही है। अब एक और रिलेशन होता है T1 बाई T2 इज ई रेज टू म्यू थीटा। E कांस्टेंट होता है पता है, म्यू क्या है, म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। वैसे ही थीटा क्या है, थीटा हम कहते हैं इसको, थीटा होता है ये पूरा आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब कि कितने एंगल में बेल्ट रैप्ड है, इतने एंगल तक बेल्ट रैप्ड है, उसके बाद फिर बेल्ट पुली पर नहीं थी, तो उसको हम कहेंगे आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ई रेज टू म्यू थीटा होता है T1 बाई T2 का रिलेशन। वैसे ही T मैक्स मतलब कि मैक्सिमम टेंशन किसी भी बेल्ट ड्राइव में बेल्ट में आता है वो होता है T1 प्लस TC, मतलब कि T1 टाइट साइड का टेंशन प्लस TC सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। T मैक्स का भी एक और फॉर्मूला है सिग्मा मैक्स BT। सिग्मा मैक्स क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस इंटू BT। अब मैक्सिमम पावर की भी कंडीशंस होती हैं। मैक्सिमम पावर की क्या कंडीशन होती है, दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। मैक्सिमम पावर के टाइम पे टेंशन जो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम टेंशन इज 3 टाइम्स TC, मतलब कि मैक्सिमम टेंशन इज 3 टाइम्स सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। और वैसे ही मैक्सिमम वेलोसिटी होती है अंडर रूट T मैक्स अपॉन 3m। M क्या है, M होता है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ बेल्ट, मतलब कि पर यूनिट लेंथ कितना मास है। यही फॉर्मूलाज थे। B अगर B जो होता है, B होता है विड्थ ऑफ बेल्ट, T होती है थिकनेस ऑफ बेल्ट। इन्हीं फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी, तो चलो कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द विड्थ ऑफ बेल्ट रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट 7.5 किलोवाट टू अ पुली ऑफ 300 mm diameter. Pulley is rotating at 1600 rpm and coefficient of friction between belt and pulley is 0.22. Let angle of contact be 210 degree and maximum tension is 8 Newton per millimeter times B. B क्या है, width। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम गिवन डिटेल्स लिखेंगे। गिवन डिटेल्स क्या है, सबसे पहले हमें पावर बता दी गई है कि कितनी ट्रांसमिट करेगा, 7.5 किलोवाट। डायमीटर दिया है पुली का 300 mm, इन मीटर 0.3 मीटर। N मतलब कि RPM स्पीड 1600 RPM दी गई है। म्यू 0.22 दिया गया है, थीटा 210 डिग्री दिया गया है, और T मैक्स दिया गया है 8 टाइम्स B, मतलब कि 8B न्यूटन पर मिलीमीटर, या फिर 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है विड्थ जो कि है B। हमें ऑलरेडी मैक्सिमम टेंशन इन टर्म्स ऑफ B दिया हुआ है, तो अगर हमें T मैक्स के फॉर्मूले की टर्म्स मिल जाएं तो हम इजीली B फाइंड कर सकते हैं। T मैक्स के फॉर्मूले में T1 और TC आते हैं। TC का क्योंकि कहीं कुछ जिक्र नहीं है तो हम मानेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन ऑलरेडी 0 है या फिर नेग्लिजिबल है। और T1 हमें फाइंड करना होगा। T1 फाइंड करने के लिए ध्यान देना, हमें देखो पावर दी गई है, पावर का फॉर्मूला होता है T1 माइनस T2 इंटू वी, और हमें म्यू और थीटा भी है। म्यू और थीटा से हम क्या निकाल सकते हैं, T1 बाई T2। T1 बाई T2 होता है ई रेज टू म्यू थीटा। देखो T1 बाई T2 ई रेज टू म्यू थीटा, और T1 माइनस T2 इंटू वी इज P। तो इससे हम T1 और T2 की दो इक्वेशन निकाल के T1 T2 ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होगा, D दिया गया है, N दिया गया है, तो हम इससे वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी क्या होता है, पाई डी एन बाई 60। पाई D की वैल्यू इन मीटर्स, N इन RPM 1600 अपॉन 60। वेलोसिटी मिल गई। वेलोसिटी के बाद हमारा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 7.5 किलोवाट, मतलब कि 7.5 इंटू 10⁻³ इज T1 माइनस T2 इंटू वी। तो इससे हमें T1 माइनस T2 का रिलेशन मिल गया। ये हमारी पहली इक्वेशन, देखो फॉर्मूला भी लिखा है, P इज T1 माइनस T2 इंटू वी। पहली इक्वेशन मिल गई। दूसरी इक्वेशन T1 बाई T2 इज ई रेज टू म्यू थीटा। म्यू हमारे पास है, थीटा हमारे पास है। थीटा इन रेडियन रखना है, तो इसको इंटू पाई बाई 180 करके रेडियंस में कन्वर्ट कर दिया हमने, 3.665। अब T1 बाई T2 इज ई रेज टू म्यू, और ये देखो थीटा 3.665 मतलब कि रेडियन में। ये करने से हमें T1 बाई T2 की भी वैल्यू मिल गई। अब T1 माइनस T2 मिल गया, T1 बाई T2 मिल गया, तो हम इजीली T1 और T2 निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.239 T2। T1 की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, 2.239 T2 माइनस T2, और ऐसे करके तुम T2 की वैल्यू निकाल लोगे, और फिर T2 से T1 मिल जाएगा। T1 T2 की वैल्यू ये मिलेंगी। इसमें से हमें T2 की ज़रूरत है नहीं, हमें सिर्फ T1 चाहिए। T1 क्या है, 539.325 न्यूटन। मैक्सिमम टेंशन जो होता है
वो होता है T1 प्लस TC, या फिर कह लो T1 जो होता है वो होता है मैक्सिमम टेंशन माइनस TC। अब क्योंकि TC है नहीं, मतलब कि TC नेग्लिजिबल है, हमने उसको जीरो कंसिडर कर लिया, तो T1 डायरेक्टली Tmax हो गया। T1 क्या था? 539.325 न्यूटन, और Tmax है 8 × 10³ B, तो हमें B की वैल्यू मिल जाती है 0.0674 मीटर या फिर 67.4 मिलीमीटर। इस तरह से हमने B की वैल्यू निकाल ली। एक बार फ्लो वापस से समझ लो, हमने क्या किया, किस तरह से किया। हमें फाइंड करना था B, हमें मैक्सिमम टेंशन ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ B दिया हुआ था। मैक्सिमम टेंशन के फॉर्मूले में आता था T1 और TC। TC नेग्लिजिबल था, मतलब हमें T1 मेनली चाहिए था। T1 के लिए पावर से हमने एक इक्वेशन निकाली और म्यू और थीटा से हमने एक इक्वेशन निकाली T1 के लिए। उससे हमने T1 फाइंड किया और उस T1 से हमने Tmax और Tmax से B, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, क्या है क्वेश्चन? अ पुली इन फ्लैट बेल्ट ड्राइव हैज़ एंगल ऑफ लैप 120 डिग्री। एंगल ऑफ लैप मतलब थीटा दिया गया है। बेल्ट इज 100 mm वाइड मतलब विड्थ, 6 mm थिक मतलब कि T, एंड 100 kg पर मीटर क्यूब डेंस मतलब कि डेंसिटी दी गई है बेल्ट की। इफ म्यू इज 0.3 एंड मैक्सिमम स्ट्रेस इन बेल्ट शुड नॉट एक्सीड 2 मेगापास्कल। मैक्सिमम स्ट्रेस मतलब कि सिग्मा मैक्स, और म्यू 0.3 है। फाइंड द ग्रेटेस्ट पावर एंड स्पीड द बेल्ट कैन ट्रांसमिट, मतलब कि हमें मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। किस कंडीशन में? जिसमें ये सारी डिटेल्स गिवन है। थीटा 120 डिग्री हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, इंटू π/180 करते हैं। B 100 mm, T 6 mm, रो 1000 kg पर मीटर क्यूब, म्यू 0.3, सिग्मा मैक्स 2 मेगापास्कल। और क्या हमें फाइंड करना था? Pmax और Vmax। अब कॉमन सेंस है, ध्यान दो। Tmax का फॉर्मूला होता है T1 माइनस T2 इंटू Vmax, मतलब कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है? T1 माइनस T2 इंटू V। मैक्सिमम पावर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? T1 माइनस T2 इंटू मैक्सिमम वेलोसिटी। तो अगर हमें मैक्सिमम पावर चाहिए तो हमें ऑलरेडी मैक्सिमम वेलोसिटी लगेगा, तो भले से ही ये फर्स्ट फाइंड करने के लिए बोला गया है, लेकिन हमें पहले Vmax ही फाइंड करना पड़ेगा। तो Vmax फाइंड करने के लिए Vmax के फॉर्मूले में आते हैं दो चीज़ें, √Tmax/3m। हमें मतलब m फाइंड करना है और Tmax फाइंड करना है। तो सबसे पहले m फाइंड करेंगे। m का फॉर्मूला होता है ρBT, रो दिया हुआ है, b भी है, t भी है। तो सब चीज़ें पुट की, ध्यान रखना b और t mm में नहीं मीटर में पुट करने हैं। तो रो 1000 था ही, 100/1000 ये मीटर में चेंज किया। 6 मिलीमीटर था तो डिवाइड बाय 1000 इन मीटर किया, क्या मिला? 0.6 kg पर मीटर। मैंने पहले भी बताया है m होता है मास पर यूनिट लेंथ, इसीलिए इसका यूनिट रहेगा kg पर मीटर। अब हमें m मिल गया। m के बाद हम फाइंड करेंगे Tmax। Tmax का फॉर्मूला होता है सिग्मा मैक्स BT। सिग्मा मैक्स हमें दिया है 2 मेगापास्कल, B दिया है, T दिया है, तो हम फाइंड कर सकते हैं। मेगापास्कल है, हमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रखना होगा। हमें न्यूटन और मीटर के टर्म्स में रखनी है चीज़ें, तो इसीलिए 2 × 10⁶ मीटर में कन्वर्ट किया, इंटू 100/1000 इंटू 6/1000, ये दोनों भी मिलीमीटर में थे, इनको मीटर में कन्वर्ट किया। ऐसा करके हमने Tmax निकाल लिया 1200 न्यूटन। अब देखो हमें Tmax मिल चुका है, हमें m मिल चुका है, तो हम इजीली Vmax फाइंड कर सकते हैं। Vmax की वैल्यू आ जाती है फिर √Tmax/3m। Tmax 1200, m 0.6, तो Vmax की ये वैल्यू आई 25.81 मीटर पर सेकेंड। ये ऐसे करके हमने Vmax फाइंड कर लिया। अब बारी आती है Tmax फाइंड करने की। Tmax के लिए क्या ज़रूरी है? अब देखो हमने Tmax तो निकाल ही लिया है, तो Tmax से हम T1 कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमें TC मिल जाए तो TC क्या होता है? मैक्सिमम पावर कंडीशन है। तो मैक्सिमम पावर कंडीशन में होता है TC इज Tmax/3, तो 1200/3। TC की वैल्यू क्या आई? 400। वैसे ही T1 क्या हो जाएगा? Tmax माइनस TC, तो 1200 माइनस 400 800। अब हमें T1 मिल चुका है। अब फॉर्मूले को हम अपने हिसाब से थोड़ा चेंज करेंगे अपने फ़ायदे अनुसार। कैसे? Tmax होगा T1 माइनस T2 इंटू Vmax। अगर हम T1 इसमें कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा T1 होल ब्रैकेट 1 माइनस T2/T1 इंटू Vmax। अब अगर हम इसको इस तरह से लिखें T1 होल ब्रैकेट 1 माइनस 1/T1/T2, मतलब कि T2 को हमने नीचे भेज दिया, T1/T2 हमने डिनोमिनेटर में डाल दिया। तो T1/T2 एक फॉर्मूला होता है e⁻μθ, तो हम उसको वही रिप्लेस कर देंगे। Pmax हो जाएगा T1 होल ब्रैकेट 1 माइनस 1/e⁻μθ Vmax। अब हमारे पास म्यू है, थीटा है, T1 हमने फाइंड कर लिया है, Vmax हमें पता है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं Pmax। कैसे? T1 पुट कर दिया 800, 1 माइनस 1/e⁻μ 0.3 था,
थीटा हमने रेडियन में पुट किया है, ध्यान रखना रेडियन में ही पुट करना है थीटा। उसके बाद वी मैक्स हमने पुट कर दिया, इससे हमें पी मैक्स क्या मिला 9631 वाट या फिर 9.63 किलोवाट। ऐसा करके हमने पी मैक्स निकाल लिया, वी मैक्स निकाल लिया। इतना ही पूछा था क्वेश्चन में, हमने क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर दिया बस। आई होप तुम लोग को ये वीडियो हेल्प करेगा। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।